तो दुर्योधन ने कहा कि क्या करूं, मुझे मरने का दुख नहीं है। इस संसार में जो आया है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही है, इसका मुझे दुख नहीं है। लेकिन मुझे दुख है तो बस एक बात का है। तो किस बात का भय मित्र? कि हम 100 भाई थे, 100 में से 99 मारे जा चुके हैं और मैं 100 मरने के लिए तैयार हूँ। पांडव मात्र 5 भाई थे और 5 में से 5 अभी तक जीवित हैं, एक भी नहीं मरा। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे व्यक्ति की सुख से दुखी होते हैं। दुष्टों की ये मान्यता होती है। एक व्यक्ति था, उसने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो, क्योंकि उसे पता था ये व्यक्ति कैसा है, भगवान जानते थे उसके बारे में। तो उसने कहा, और भगवान ने कहा वरदान मांग रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, तुमको जो वस्तु मिलेगी उससे दुगनी वस्तु तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगी, जो दुगनी वस्तु तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगी। जब ऐसा कहा तो अब तो उसे दुखी हो गया। उसने कहा भाई तपस्या मैंने की है, भगवान मैंने प्रश्न किए, पड़ोसी फालतू में मजा लेगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उसने कहा मेरा एक सुंदर सा महल बन जाए। इसका महल बना, लेकिन पड़ोसी का 2 मंजिला सुंदर सा महल बनकर खड़ा हो गया। इसको तो हुआ। इसने कहा मेरे महल में गाड़ी आ जाए, तो इसके महल में तो एक गाड़ी आई, इसके महल में तो एक गाड़ी आई, लेकिन पड़ोसी के महल में 2-2 गाड़ियां आ गई। अब तो इसे दुख होने लगा। इसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने कहा कि मेरे घर के आगे एक सुंदर सा कुआं खुद जाए, मेरे घर के आगे एक सुंदर सा कुआं खुद जाए। तो इसके घर के आगे तो एक कुआं खुदा, लेकिन पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुद गई। इसने कहा चलो अब थोड़ा काम बन रहा है। इसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, क्योंकि मैं तो अपनी एक आंख से देख लूंगा, लेकिन मेरी तो एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। उसके घर के आगे 2 कुएं हैं, मैं तो एक आंख देखकर बच जाऊंगा, मेरे घर के आगे एक कुआं है। तो इसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। घर से बाहर निकला, कुएं में गिरा, गोविंदाय नमो। दुष्ट लोगों की जो बुद्धि होती है ना, बहुत कुटिल होती है। तो दुर्योधन भी यही कह रहा है कि अहम दुखम न दुःखासी, कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। लेकिन जो पांडव 5 भाई थे, एको भाई नहीं मारा गया। तो अश्वत्थामा कहने लगा मित्र, इसमें भी तुम्हारी गलती है। अभी तक तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, तुमने कर्ण को सेनापति बनाया, मेरे पिता द्रोण को सेनापति बनाया, श्री अनेकों अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम्हारे मुझे सेनापति बना देते, अश्वत्थामा कह रहा है, तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को मार कर लाता। अगर तुम अभी भी मुझे सेनापति बना दो तो मैं अभी भी 5 पांडवों को मार के तो उनके शीश तुम्हारे सामने रख दूंगा। दुर्योधन ने इधर उधर देखा कि सेनापति तुझे किसका बनाऊं, सेना तो है ही नहीं। पति तो जब किसी का बनाऊंगा जब पत्नी हो, जब सेना ही नहीं है तो सेनापति बनाऊं, तो किसका बनाऊं? उसने कहा कि अभी भी सेना है। तो कौन? कि कृतवर्मा कृपाचार्य मेरे साथ रहेंगे, मुझे इनका सेनापति बना दो, मैं अभी पांडवों को मार के लेके आऊंगा। दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, क्योंकि चाहिए। अश्वत्थामा चल दिया और रात्रि में जा रहा है। इसने क्या देखा कि एक उल्लू है, वो कौओं के बच्चों को मार रहा है। रात्रि में घोंसले में कौए के बच्चे रखे हैं, उल्लू उसे मार रहा है। तो इससे अश्वत्थामा ने उस उल्लू को अपना गुरु बना लिया और वहां पहुंचा जहां पर 5 पांडव सोए हुए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि भगवान समझ गए अश्वत्थामा आ रहा है, तो भगवान ने 5 पांडवों के शिविर में गए और 5 पांडवों से कहा, अर्जुन आज सोने का समय नहीं है, आज हम युद्ध जीते हैं तो आज हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और सभी 5 पांडवों को लेकर यमुना जी के किनारे पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो हूबहू बिल्कुल पांडवों जैसे दिखते हैं, वो नहीं गए। वो जाके शिविर में सो गए, जहां पर 5 पांडव सोते थे वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर सो गए। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने बाहर कृतवर्मा कृपाचार्य को खड़ा कर दिया और कहा कि अगर अंदर से कोई बाहर आता है उसे तो मार देना, और बाहर से कोई अंदर आता है तो उसे मार देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये अंदर गया। इसने 5 पांडवों को समझ के 5 द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा और उनके धड़ से उनका शीश काट लिया और 5 धड़ पड़े रह गए हैं। शिविर में आग लगा दी और ये वहां से आ गया।
बहुत खुश हो रहा है, दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन से कहा मित्र देखो तुम एक पांडव की बात कर रही थी, मैं 5 पांडवों को मार के लेके आया हूँ। अब तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा मित्र लाइए मुझे इस भीम का सिर दीजिए, इस भीम ने मुझे बहुत परेशान किया है। अश्वत्थामा ने जैसे ही भीम पुत्र का उसे सिर पकड़ाया और दुर्योधन ने उसी गोल हाथी के सिर समझकर जोर से फोड़ना चाहा, लेकिन वो सिर कच्चे घड़े की भांति फूट गया। अब तो दुर्योधन की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहा दुष्ट ये तूने क्या कर दिया, तूने तो हमारे कुल में जल पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा। ये भीम नहीं हो सकता, ये भीम का पुत्र है। सबके सिर मांगे देखा तो ये 5 पांडवों के पुत्र हैं। और आज तो दुर्योधन रोने लगा, कहा कि अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया दुष्ट, जो आगे जाकर पितृ पक्ष में हमको काका ताऊ कहकर जल पिलाते, तूने तो हमारे कुल की भीड़ को ही समाप्त कर दिया। हमारी दुश्मनी 5 पांडवों से थी, ना कि 5 पांडव पुत्रों से। और दुर्योधन को यही श्राप लगा था कि जिस दिन तुझे एक दिन तो खुशी और दुख एक साथ होगा, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज इसे खुशी किस बात की हुई कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन दुख किस बात का हुआ कि 5 पांडव नहीं मारे गए, 5 पांडवों के पुत्र मारे गए हैं। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर जब द्रौपदी सुबह की वेला है और अपने शिविर में पहुंची है जहां पर उसके पुत्र सोए हुए हैं, तो जैसे ही उसने अपने 5 पुत्रों के धड़ों को देखा है और उनके शीश नहीं है, तो अब तो उसकी विधा पिता का कहा क्या जाए कि जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए हों तो उस माँ पे क्या बीती होगी, तो आप ही बताइए। अब तो वो विलाप करने लगी, एक अबला की भांति रोने लगी है और जितने प्रकार रो रही है। अर्जुन को पता चला है सभी पांडव आए हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि द्रौपदी जिसने भी तेरे 5 पुत्रों को मारा होगा, मैं 10 क्षण तेरे सामने जाके उसका प्राणांत कर दूंगा। और उसे अर्जुन को पता चला है मुनि के हरिलाल की जय। ओ जगत के